Hello, viewers. Namaskar. Welcome back. And thank you so much for following, subscribing, and motivating us. तो आज देखते हैं सर इस सेशन में हमको क्या समझाएंगे। सर वेलकम, बताइए आज क्या आप लेकर आए हैं हमारे लिए। नमस्कार सभी को। ऐसा है, आज का टॉपिक है जामिनी सूत्र में एक स्त्री जातक चैप्टर के अंदर श्लोक नंबर 49 टू 52 51 49 टू 51 ये 3-4 श्लोक हैं। ये पति नाशक योग है। और पति नाशक योग में ये क्या बताया गया है? इसमें पहला है कि यदि अष्टम स्थान पर या सप्तम स्थान पर यानी कि 8th या 7th पर मंगल व केतु की दृष्टि हो या सप्तम में मंगल केतु हो तो कन्या अपनी पति की हत्या करने वाली होती है। ये ये जो श्लोक नंबर मैंने बताया डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र की किताब है जामिनी सूत्र, उसमें उसमें ये चैप्टर है स्त्री जातक, और उसमें 49 टू 51। फिर उसमें दूसरा है यदि मंगल और केतु एक ही नवांश में हो तो भी बालिका अपने पति को मार देती है अगर एक ही नवांश में भी हो। मतलब दोनों किसी एक नवांश में हो, दोनों का लॉर्ड एक नवांश का वो जो है नवांश का बन जाए, या सप्तम या अष्टम भाव में स्थित होना। ये यहाँ अष्टम या सप्तम भाव में स्थित होना अनिवार्य नहीं है अगर वो नवांश का हो। ठीक है, यदि कहीं भी स्थित होकर ये दोनों एक ही नवांश में हो तो फल घटित होता है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला, मंगल और केतु यदि विषम, यानी विषम तो ऑड साइंस को बोलते हैं, विषम राशि में हो तो स्त्री अपने पति को अकेली ही मारती है। सम हो तो किसी दूसरे की सहायता से मारती है। अब यहां बात समझने की क्या है, मार्स और केतु तो एक तो बोलते हैं कुजाव्रत केतु। मार्स अपने आप में फोर्सफुल है, ठीक है, और जो है किसके साथ है, केतु के साथ। और केतु का क्या स्वभाव है, जहां बैठे जिसके साथ बैठे उसके अनुसार फल देगा। अब बैठा किसके साथ, अगर बैठा मंगल के साथ तो उसके अनुसार फल है। अब इन दोनों का जॉइंट एस्पेक्ट, ये बोले कि उसकी दृष्टि हो या वहां बैठे हो या फिर वो दोनों एक ही नवांश में हो, तीन चीजें आ गई सप्तम आठ। तो ऐसे में क्या होता है कि वो एक्सप्लोसिव एटीट्यूड होता है। और अगर कहीं कुंडली में, स्त्री कुंडली में उसके ये समझिए कि उसमें कहीं साइकोलॉजिकल इशू के हैं, मतलब या साइकोलॉजी या जो है आपका मानसिक कमजोरी नजर आ रही है हॉरोस्कोप में और ये चीज है, तो ये हो सकता है। ठीक है, इसको उस तरह से। दूसरा कि इसको मृत्यु जो लिखी जाती है उसको आप कई तरीके से देख सकते हो। एक तो सेपरेशन ले लो, मृत्यु ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उसका मर्डर ही हो। ठीक है, तो एक तो वो हो गया, अपमान भी कर सकती है, लोगों के सामने अपमान कर सकती है, फिजिकली हार्म करने की कोशिश कर सकती है। अटेम्प्ट तो कर ही सकती है ना, एटलीस्ट कि अटेम्प्ट, अगर मर्डर नहीं तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो भी वो भी कर सकती है। तो या फिर वो ह्यूमिलेट कर सकती है। ह्यूमिलेट वो ऐसा करेगी जैसा कि पब्लिक के सामने। ठीक है, तो या फिर रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। तो इनमें वही है कि दोनों दोनों ग्रह फोर्सफुल हैं, दोनों ग्रह इंजरी का कारक हैं। ठीक है,
और अगर कहीं मानसिक विकृति है, जो कि जैसे अगर हॉरोस्कोप में चंद्र, बृहस्पति और बुध ये जो है पाप ग्रहों के साथ हो, बृहस्पति और मंगल का आपसी लिंक हो, मंगल केतु ये भी हो, और फिर 5वें और 8वें का लिंक हो चित्त रोग वाला, और फिर पहला, तीसरा, चौथा, 5वां घर जो है, ये जो है ये इनके भाव भावेश और कारक भी हो, तो ये निश्चित तौर पे फिजिकल हार्म करने की टेंडेंसी है तब। ठीक है। और ये मार्स और केतु केवल स्त्रियों में नहीं, आदमियों में भी, जो आपको साइकोपैथ्स वगैरह है उनमें भी ये नजर आता है। ठीक है। और साइकोपैथ में भी मेंटल वीकनेस वाला जो कॉम्बिनेशन है वो जरूरी है। ठीक है। बिना मेंटल वीकनेस के, बिना मेंटल स्ट्रेंथ के, मतलब स्ट्रेंथ ना होना कुंडली में, मेंटल स्ट्रेंथ, और साथ में ये कॉम्बिनेशन होना, ये तब घातक है। तो इसको ऐसा ही, मतलब लिटरल मीनिंग लेके ये ये बात करना कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता। तो ये छोटा सा एक बिंदु था। मतलब ये स्त्री जातक में जामनी के सूत्र हैं, तो ये मेरे को लगा कि ये शेयर कर देना चाहिए सबके साथ। छोटा टॉपिक, अच्छा, लेकिन ये भी सीखने का है। तो इसमें पति नाशक योग बताया गया। पति नाशक मीन्स कि वो जरूरी नहीं है कि वो मर रही हो, तो पति को जो है अबंडन ही करके चली जाए, छोड़ के ही चली जाए। ठीक है। या पति को ह्यूमिलेट ही कर दिया, पति को जो है मारना, मतलब कई बार औरतें जो होती हैं वो बहुत एग्रेसिव होती हैं, फिजिकली मारती हैं वो। ठीक है। तो हर जगह पे ये, वो जो आज की डेट में ये कहना है कि अबला उबला वाला कहानी, ये खत्म, वो नहीं है आज की डेट में। तो नारी जो है वो अपने आप में सक्षम है, तो वो फिजिकली हार्म भी कर सकती है, और जो है इन एक्सट्रीम पे मर्डर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन किसी एक चीज को आगे लाके उसमें, मतलब उस पे विचार करना, ये मूर्खता होगी। तो ये हुआ आज का टॉपिक। धन्यवाद। फिर अगले में अगले विषय पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।